इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। हमने सोचा गांव के लोग हैं, ज्यादा लेट ना करें, इसीलिए जल्दी चले आए। अच्छा। लो, भाई साहब, गांव वालों को शहर वालों ने ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। हम भी देर से ही खाना खाते हैं। रोज 7 तो बज ही जाते हैं। भाई साहब 6:30 से पहले तो खाते ही नहीं। बस 8 बजे तो खराटे भी शुरू हो जाते हैं। गर्र, बस ये बात है। हाँ जी, बेटी आजा, मेरे पास आके बैठ जा। वाह क्या बात है। हाँ। कितनी प्यारी बच्ची है, एकदम परियों के जैसी है। भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। हमारा बेटा भी कौन सी परी से कम है। हाँ बिल्कुल। देखिए परी जैसा ही दिखता है। और शर्मा जी बताइए, आपका कारोबार क्या है? जी मेरा एक आर्किटेक्ट फर्म है। क्या? अब वो नक्शा नवीस हैं। अरे वही जो नक्शा बनाते हैं इमारतों का। अच्छा अच्छा, तो आप नक्शे बनाते हैं? वाह जी वाह, बड़ी कमाल की बात है। इस घर के नक्शे को देखिए, मेरे बाबूजी ने बनाया था, और वो जो वहाँ बन रहा है ना, उसका नक्शा मैंने बनाया। बाबूजी। वाह क्या बात है। हमारे आलीशान है जीजा ना? जी ने बड़ी मेहनत से ये नक्शा बनाया है। इन्हें बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। खैर छोड़ो इन बातों को। शर्मा जी ये बताइए कि आपको अब क्या पीना है? जी देसी ले आओ या फिर काला कुत्ता लेके आओ? हाँ बताइए बताइए। मैं टी टॉटलर हूँ। हैं? ये कौन सा ब्रांड है? मतलब मैं पीता नहीं। फिर तो ये बंदा धरती पे बोझ ही हुआ ना। आइए चलिए मैं आपको अपनी रियासत दिखाता हूँ। आइए बहन जी। आइए, जी ये भी हमारे बच्चे हैं। मैंने और स्वरन ने इन्हें बड़े प्यार से पाला है, अपनी छाती से लगा कर रखा है, समझ गए? और ये है चारे का घर। जैसे हम खाना खाते हैं, इन्हें भी घास फूस मिला के बड़े प्यार से खिलाते हैं, कभी कभी गुड़ भी खिलाते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरी जगह दिखाता हूँ। अब कोई बात नहीं शर्मा जी, ये गोबर बहुत पवित्र होता है। हम कभी कभी इसकी धूप भी जलाते हैं। 2 मिनट दीजिए। ओए गोगी, थोड़ा पानी लेके आ, शर्मा जी का जूता साफ करना है। संधू साहब, ये इटालियन लेदर है, पानी से खराब हो जाएगा। गोबर पानी से धो देंगे तो उसकी धूप नहीं जला पाएंगे। जी ये गोबर के नहीं, इटालियन चमड़े की, यानी कि जूते की बात कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये तो कुछ नहीं है। हमारे जूते जब गंदे होते हैं तो हम ट्यूबवेल पर जाकर धो देते हैं उन्हें ऐसे, और साफ हो जाते हैं। ओए गोगी, पुराना कपड़ा लेकर आ, शर्मा जी के जूते साफ करने हैं। ठीक भाई है? साहब, इन सब चीजों के बिना हमारा तो दिन क्या ही बोल शुरू रही है नहीं तेरी होता। माँ? आपके तो सिर्फ पैर में लगा है। आइए शर्मा जी, मैं बाकी की जगह दिखाता हूँ। बिट्टू इस बेटा, तरफ। तुम इन्हें छत पर ले जाओ, मैं रसोई में जाकर आती हाँ हूँ। ठीक है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। लो, तो फिर खाना भी आप ही बना लो। मैं तो मजाक कर रही थी। आओ, तो ये देख लो सोमी, ये है हमारा घर। शादी के बाद तुम्हें यहीं पर रहना है। और फिर तो मैडम जी, इन गोरे गोरे हाथों से गोबर भी उठाना पड़ेगा। अच्छा सच में? हाँ जी, और जानवरों को भी संभालना पड़ेगा, और कुछ? मिट्टी में काम भी करना पड़ेगा, सोच लो। फिर तो रहने दो, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अपने पति का गुस्सा भी सहना पड़ेगा। बोलो माँ। डरपोक लड़का। चलो मेरे साले साहब, जरा पेश करो आज का खाना। हाँ तो पेश है तंदूरी चिकन। ये चिकन अपने घर का है, देसी। वाह लजीज लग रहा है। आगे। ये है मच्छी फ्राई, मीठे पानी की मच्छी है, जीजा जी को बहुत पसंद है। वाह क्या खुशबू है। और ये है काले बकरे का पाया। ये है मखनी मुर्ग, मक्खन भी घर का ही है, प्योर देसी। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लो जी, ये पीली दाल है, ये ना हो तो कोई खाना ही नहीं खाता। तो शर्मा जी शुरू हो जाइए। संधू साहब, दरअसल हम लोग वैष्णव हैं। कोई बात नहीं, आप इसे धोके खा लीजिए। ओए चुप कर, ओए उल्लू के पट्टे, तूने बताया ही नहीं कि ये लोग वैष्णव हैं। बाबूजी वो क्या है कि मैं पता नहीं, भूल गया था। आप बस 15 मिनट बैठिए, मैं 2 मिनट में आई। ना खाता है ना पीता है, हमारी भी शाम खराब कर दी इसने। लानत है इस नक्शा नवीस पर। भाई साहब, ये मूंग और मसूर की सूखी दाल है, ये मैंने बनाया है साबुत ये मसूर। खीरे हैं, हाँ ये रहे टमाटर, जी। और ये मूली है। वाह ये हुई ना बात। शर्मा जी अब आप फटाफट शुरू हो जाइए। हाँ जी। लीजिए लीजिए, परोसो शुरू भाई कीजिए। परोसो। लीजिए, चलो शुरू चलो कीजिए ना। जल्दी जल्दी। हमारे बुजुर्ग कहते थे खाओ दाल, वही है असली माल, क्यों है ना? अच्छा आपसे एक बात कहनी थी।
यहीं शहर के पास हमने जमीन ली थी और हम उस पर कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। बस उसी का उद्घाटन है परसों। तो आपसे विनती है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। दरअसल संधू साहब बात हम आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इनका हैंडल आपके हाथ में ही रहता है। है ना जी? क्या बात है, रहना भी चाहिए, जिधर मर्जी घुमा लो। ये लो बेटी, ये सूट और 2100 रुपए तुम्हारा शगुन। पहली बार घर आई हो, खाली हाथ थोड़े जाने दूंगी। थैंक यू आंटी। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा संधू साहब आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। जीजा जी, क्या हो गया? एक जरूरी बात तो भूल ही गए। क्या भूल गया? हमने इनको सलामी तो दी ही नहीं। ओह, सलामी? कैसी सलामी? अरे सलामी तो बनती है। सलामी की पूरी तैयारी है। 1 मिनट रुक, अभी देता हूँ। सलामी। सोनिया, यहाँ से अरे बस कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए। नमस्ते। हमारे परिवार से उनके परिवार का कोई मेल है क्या? रहन सहन, खाना पीना, बोल चाल, कोई एक चीज तो मिलती। बेटा, कुछ चीजें एक जैसी हो तो सोचा भी जा सकता है, लेकिन फर्क ज्यादा हो तब नहीं। बेटा, वो लोग नॉर्मल नहीं हैं, सब के सब क्रेजी हैं। बेटा, हंस का जोड़ा कभी कौवे से बना है क्या? नहीं ना? तो बेटा तू उस पागल परिवार में अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगी? हेलो। हाँ टल्ली भाई। ओ यार बुल्लर, तुझे फोन पे भी पता लग जाता है कि मैं दारू की दुकान पर पहुंच गया हूँ। पुलिस वाले की नाक बहुत तेज होती है, दूर से ही नशा सूंघ लेती है। तू मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ बोलो। वो जो ऊंचे घराने के सरदार है ना, धालीवाल, तू उनको रिश्ते के लिए मना कर दे बस। हैं? क्यों, क्या हो गया? अरे यार कुछ नहीं, बस वो बिट्टू है ना, उसका किसी लड़की के साथ वो चक्कर सा हो गया है। क्या कहा? चक्कर? ओ यार समझा कर, वो क्या कहते हैं उसको, वो उसका कुछ लव अफेयर हो गया है। ओहो। यार तू धालीवाल को अपनी तरफ से जरा समझा देना। बड़ी मुश्किल से रिश्ता आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ने लगा था। अब बजेंगे फटाके। ओए बुल्लर, तू तो पानी की बूंद को तरसता था ना, अब पूरा समंदर तेरे लोटे में आने को तैयार है। समझ ले, अब तेरी 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में। अब सोचता क्या है, कर ले तैयारी राय का पहाड़ बनाने की। माँ बाप तो आजकल बच्चों के सामने ऐसे मजबूर हो जाते हैं जैसे फौज के आगे नवाज शरीफ। बड़ी कोशिश की मैंने संधू को समझाने की, बड़ी कोशिश की, पर पत्थर पे पानी गिरा के क्या फायदा। अब मुद्दे की बात ये समझ लो कि धालीवाल परिवार की पम्मी का नाम संधू के राशन कार्ड में नहीं लिखा जाएगा, ये फाइनल है। आधी दुनिया को न्योता दे चुका हूँ मैं इस सगाई का। अब उन सबके मुंह कौन बंद करेगा? ये राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी कार्ड है ना, ये सारे अब पम्मी संधू के नाम के ही बनेंगे। यही बात तो मैं संधू को समझा रहा था कि धालीवाल बहुत जिद्दी होते हैं। वो सर जोड़ना और सर तोड़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अंदर की बात ये है कि लड़के का किसी और लड़की से चक्कर वक्कर चल रहा है, वही जिसे अंग्रेजी में लव अफेयर कहते हैं। अब वो बिट्टू उसी लड़की से शादी करेगा। नहीं भुल्लर नहीं, लव अफेयर जितनी मर्जी चाहे कर लो, लेकिन संधू के बिट्टू की शादी धालीवाल के पम्मी से ही होगी। प्रीतो कहाँ चली गई? जैसे रांझे को हीर और पालक को पनीर चाहिए, वैसे ही दिल लगाने को टल्ली को प्रीतो का प्यार चाहिए। प्रीतो, प्रीतो। चमकता जाए, मेरा फर्श चमकता जाए, मेरा फर्श चमकता जाए, मेरा फर्श चमकता जाए, मेरा फर्श चमकता जाए। हाय हाय, अरे ऊपर वाले, तूने ये क्या कर दिया? तुझे मुझ पे बिल्कुल तरस नहीं आया? हौसला रख टल्ली सिंह, हौसला रख तू। लो खा लो। अभी तक नाराज बैठी हो यार। अरे मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूँ स्वामी, मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई यार। मैं घर वालों को बताना भूल गया था कि तुम लोग घास फूस खाते हो। ओ मतलब तुम लोग वैष्णव हो।
यार तुम खुद ही सोचो, अगर मेरी माँ मुर्गे की 4 अलग डिश बना सकती तो क्या 4 सब्जियां नहीं बना सकती है? ले खा ले यार, गर्मा गर्म वेज बर्गर लेकर आया हूँ और इसमें पनीर भी डलवाया है। उस दिन अगर पनीर बनवाया होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हें पता है डैडी को पनीर कितना पसंद है? पनीर? और जब तक हमें बताओगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा उसे पनीर पसंद है? क्यों? पहले बोलता तो तेरी माँ पनीर बना देती। हाँ। हैं? बाबूजी मुझे भी अभी अभी पता चला है। चलो कोई बात नहीं, अब पता लग गया, आगे से हम ख्याल रखेंगे। अरे तू कमाल करती है। ये मूर्ख उस लड़की से प्यार करता है और इसे पता नहीं कि उसके माँ बाप को खाने में क्या पसंद है। इज्जत का कबाड़ा कर दिया। चल कोई बात नहीं, फिक्र मत कर। ओए, कॉलोनी के फंक्शन में मैं शर्मा को खुश करके भेजूंगा, तू बस देखता रहे। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। बताइए कैसे आना हुआ आपका? ये वेलकम तो मैं मान लेता, अगर आपने इस तरह ये रिश्ता ना तोड़ा होता। धालीवाल साहब, मैं जानता हूँ रिश्ते की बात मैंने ही की थी। मुझे पता है कि मैंने ही जबान दी थी, पर क्या करें, समय बदल गया है। अब बच्चों की बात माननी पड़ती है। मेरे बेटे को ये लड़की पसंद आ गई और मैं मजबूर हो गया। मैंने कॉलोनी का नाम बहू के नाम पर रखा है और आज उसकी नींव रखने जा रहा हूँ। सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और मेरे समधी भी आए हैं। ये सही वक्त नहीं है, फिर कभी बैठ के गिले शिकवे दूर कर लेंगे। बात को समझिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, खाना खाकर जाइएगा। आइए। ओए, खाना खोना साइड में रख, मैं फैसला करने आया हूँ। आज यहीं इसी वक्त अगर मेरी बेटी की शादी इस परिवार में नहीं हुई तो मैं किसी की भी बेटी की शादी इस परिवार में नहीं होने दूंगा। बस बस बस, ये क्या हो रहा है? बहुत हो गया। अब तू अपनी औकात पर आ ही गया है तो याद रखना, तेरे साथ साथ एक भी आदमी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। वाहिगुरु जी दा खालसा ते वाहिगुरु जी दी फतेह।